आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 605वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी के जो वक्तव्य हैं। राहुल गांधी के द्वारा हाल ही में या लगातार ही मीडिया पर तोहमत लगाई जा रही है। मीडिया पर उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि मीडिया उन्हें स्थान नहीं देता है। मीडिया पर आरोप लगाकर मीडिया की अघोषित नाराजगी आखिर राहुल गांधी मूल क्यों लेना चाह रहे हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सड़कों पर चलते हुए केंद्र सरकार पर जमकर गरज रहे राहुल, पर सदन में जब बात आती तो सदन में आखिर क्या वजह है कि सदन में उनके द्वारा इस तरीके के मामले उठाए नहीं जाते हैं। जो विपक्ष में रहता है वह मीडिया पर इस कदर तोहमत लगाता है मानो मीडिया नेताओं की जर खरीद गुलाम हो। मीडिया के द्वारा पर्याप्त कवरेज नहीं दिए जाने के आरोप लगभग 1-1.5 दशकों से विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। विशेषकर कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं कि मीडिया उन्हें पर्याप्त कवरेज नहीं दे रहा है। हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने भी कमोबेश इसी तरह का आरोप मीडिया के ऊपर मढ़ दिया है। बिहार में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया में कभी किसान या मजदूरों का चेहरा देखा आपने। राहुल गांधी का आरोप था कि मीडिया उनकी बात नहीं दिखाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया में 24 घंटे नजर आते हैं। राहुल गांधी का कहना था कि नीतीश कुमार कभी कभार दिखाई दे जाते हैं, पर क्या तेजस्वी या राहुल गांधी, इन्हें कभी नहीं दिखाया जाता। इन्हें कभी देखा है क्या आपने? क्योंकि दोनों ही मीडिया के मालिक नहीं, अर्थात तेजस्वी और राहुल गांधी मीडिया के मालिक नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं दिखाया जाता है। राहुल गांधी के द्वारा अपने उद्बोधन में यह भी कहा गया कि सबने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी, पर उसमें एक भी गरीब मजदूर दिखा क्या? ये राहुल गांधी का कहना था। क्योंकि उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया क्योंकि गरीब मजदूरी कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में सभी अमीर लोग थे। राहुल गांधी के सलाहकारों पर वास्तव में बहुत तरस आता है। राहुल गांधी 21वीं सदी के तीसरे दशक में, विजन 2020 के बाद वाला हिस्सा है, 21वीं सदी के तीसरे दशक में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। 21वीं सदी के आरंभ होने के पहले ही सोशल मीडिया का ताना बाना बुन लिया गया था। आज सोशल मीडिया 25 साल से ज़्यादा समय का हो चुका है। इंटरनेट पर जब इंटरनेट महंगा हुआ करता था, बहुत महंगा था इंटरनेट, उस समय ईमेल, ब्लॉग, ऑर्कुट, पेजर जैसे प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, तो मोबाइल पर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज का बोलबाला हुआ करता था। आज तो दुनिया ही बदल गई है। अगर कोई मीडिया संस्थान किसी खबर को ना दिखाए तो सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब और न जाने कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। आज आधे से ज़्यादा मंत्री कू एक प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग कर रहे हैं। उनके अपडेट कू का उपयोग करने वाले लाखों लोगों तक लगातार ही पहुंचते रहते हैं। फेसबुक पर रील हो या व्हाट्सएप स्टेटस हो या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट हो, हर जगह आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। हर जगह सोशल मीडिया का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। आप अगर देखें तो 24 घंटे में से आप 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं। 21वीं सदी के दूसरे दशक में, वह भी 2024 में, तीसरे दशक में, 2024 में इस तरीके की बातें अगर कोई कह रहा है तो ये किसी भी दृष्टिकोण से इसे उचित नहीं माना जा सकता है। हम बार बार इस बात को कहते आए हैं कि आखिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदेश, वीडियोज, फुटेज, खबरों आदि को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, कितने सारे संगठन हैं, सेवा दल, कांग्रेस के अनुशासन संगठन, कांग्रेस की आईटी सेल के पदाधिकारियों के द्वारा इसे क्यों शेयर नहीं किया जाता? आईटी सेल तो इस मामले में पूरी तरह मौन ही दिखाई देती है। अगर आपको राहुल गांधी की यात्रा आज कहाँ है और कल कहाँ होगी ये खोजना है, ये पता करना है, तो आपको इंटरनेट पर बहुत सारा
डाटा खंगालना होगा। कांग्रेस का हर एक नेता अगर ईमानदारी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मंशाओं को, ईमानदारी से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मंशाओं को जनता तक पहुंचाने का काम आरंभ कर दे तो कांग्रेस की गति सुधर सकती है। आज आप कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जाइए, कहाँ आज है, डेट वाइज कहीं आपको इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के अथवा किसी अन्य दलों के नेता, हर नेता अपनी बात जनता के बीच रखता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुरजोर तरीके से वो उस बात को सक्षम मंच अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में उठाने की जब बात आती वहां क्यों नहीं उठाते हैं, वहां जब उठाने की बात आती है तो ये नेता मौन रह जाते हैं, या इन नेताओं को सबसे आसान तरीका बहिर्गमन इसे अपना लिया जाता है। सवाल यही खड़ा होता है कि अगर आप जनता के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो जनता के बीच जाकर उस बात को कहने का औचित्य क्या है। इसके बजाय सक्षम मंच, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहां जाकर आप बात कहें, उसे कार्रवाई का हिस्सा बनाएं, उस पर कार्रवाई कराई जाकर जनता का हित साधा जा सके। बाहर लोकसभा जहां से नियम कायदे कानून बनने, जहां जनता का हित सदना है, इस तरीके के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, यहां तो बात नहीं रखी जाती, बहिर्गमन कर दिया जाता है। मीडिया पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वे ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया मुगल अमीर आदमी है, इशारों में उन्होंने कह दिया। और इन मीडिया मुगलों को सरकार का पक्ष रखने के, सरकारी खबरों के या नेताओं के खबरों के प्रकाशन और प्रसारण के एवज में सरकारी सहायता भी मिल रही होगी। राहुल गांधी को एक मशवरा हम देना चाहते हैं, वे मीडिया पर इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाकर खुद और मीडिया के बीच में वैचारिक मतभेद पैदा करने के बजाय मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री विधायक बाला बच्चन के से कुछ सबक लें। उन्हीं के पार्टी के हैं बाला बच्चन के द्वारा शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में जनसंपर्क मंत्री से विज्ञापनों का लेखा जोखा मांग लिया गया था, और चूंकि ये मामला विधायक के द्वारा उठाया गया था इसलिए जनसंपर्क मंत्री के द्वारा इस पूरे मामले को, पूरे लेखा जोखा सदन में रखा गया और लोगों के हाथ में वो बात आई। इसी तरह कांग्रेस के किसी नेता के अथवा माध्यम से अथवा स्वयं राहुल गांधी केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री से सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आने वाले विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय DAVP से मीडिया को जारी किए गए विज्ञापनों के बारे में विस्तार से जानकारी मांग लें तो उन्हें जो आरोप वे लगा रहे हैं उन आरोपों पर विचार करने का मौका भी मिलता उन्हें, और या तो विचार करते या फिर उन्हें बहुत वजनदारी के साथ इन आरोपों को रखवाते। राहुल गांधी मीडिया से पक्षपात करने का आरोप क्यों लगा रहे हैं ये बात तो वे ही जाने, पर मीडिया पर आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी इस बारे में विचार जरूर करें कि बतौर सांसद उनके द्वारा लोकसभा में कितनी बार जनता के हितों पर सवाल उठाए गए, कितनी बार चर्चा की गई, कितनी बार बिना चर्चा के ही बहिर्गमन कर दिया गया। इस बारे में भी उन्हें विचार करना चाहिए। दूसरे पर आरोप लगाना बहुत ही आसान होता है, पर हम अपनी खुद की जिम्मेदारियों का निर्वहन कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं इस पर कोई शायद ध्यान ही नहीं देना चाहता, इसलिए बात को यहीं विराम दिया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 605वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना है तो रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन रोजाना प्रसारित हो रही है ज्वलंत विषयों पर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 5वां एपिसोड फिलहाल हमने आपको दिखाया। सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 606वें एपिसोड को लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।